force. Force is the external effort. Force is the external effort in the form of push and pull. Which applied, और ये अप्लाइड होगा तीन जगह पर. पहला क्या है? मोशन, टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. दूसरा क्या होगा? टू स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी. किसी बॉडी को मूव करा के लेके उसको रोकने का काम करना है. ट्राइज टू मूव, टू स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी और ट्राइज टू स्टॉप. जो बॉडी मूव हो के आ रही है या तो उसको हमने स्टॉप कर दिया है या स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो आगे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आप अपनी फोर्स लगाओगे उसको रोक दोगे. लेकिन आगे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, आपको बोनट पे रखेगा, आपको ले जाएगा. रोक पाओगे उसको? नहीं रोक पाओगे. तो कई बार क्या हो रही है, आपने स्टॉप कर दिया बॉडी को, टू स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी, लेकिन कई बार कोशिश कर रहे हो और बोनट पे रख के चले जा रहे हो. बात समझ आ रही है? तीसरा, टू चेंज और ट्राइज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. मतलब समझिएगा, या तो तुमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे एग्जांपल समझो दोबारा से. आगे से कोई आदमी आ रहा है, आपने बोला भाई इधर चला जाए, इधर से रास्ता बंद है. आदमी ये समझ गया, बदल लिया डायरेक्शन उसने अपना. लेकिन आगे से कोई बैल आ रहा है, वो बदलेगा? बहुत स्पीड में आ रहा है, डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा. तो वहां क्या करोगे तुम? उसके सीन पकड़ के खड़े हो जाओगे, बदल ले भाई, नहीं बदलेगा, है ना. तो वहां तुम कोशिश कर रहे हो बदलने की डायरेक्शन को, बदल नहीं पा रहे हो. फोर्स तो तब भी लग रही है, फोर्स तो लगा रहे हो ना, लेकिन बदल नहीं पा रहे हो. या तुमने बदल दिया, कोई लड़का आ रहा है, उसको बोल रहे इधर चला जाना यार, इधर रास्ता बंद होता है ना स्पीड बढ़ के, तो वहां उसकी डायरेक्शन आपने बदल दी. तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होता है एक्सटर्नल एफर्ट. इसकी फॉर्म में कोशिश कर रहे हो या बॉडी को स्टॉप कर दिया है, या फिर किसी बॉडी की डायरेक्शन को बदलने का काम कर रहे हो या बदल दिया है, या तो डायरेक्शन को चेंज कर दिया है या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. बात समझ आई हुई? ये इसके अलावा जो फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. F equals to m into a. अच्छा, ये फॉर्मूला आगे जाकर के न्यूटन के सेकंड लॉ में ड्राइव होगा. क्लास 9 में भी तुमने पढ़ रखा है. अब सुनिएगा, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है दो. एक तो होती है एसआई यूनिट. एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. एक होती है इसकी सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन, DYNE डाइन. ठीक है. अब इन दोनों को कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होती है, इन दोनों को आगे बताऊंगा. इसके बाद फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिख लेते हैं. डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, शायद मोशन इन स्ट्रेट लाइन में. जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो फार्मूले से बनता है. जैसे फोर्स का फार्मूला है मास को लिखेंगे m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है L-T-2. L और t की पावर क्या है -2. तो ये m L
E माइनस 2 क्या हो गया है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो मेरे हिसाब से फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब फोर्स से रिलेटेड टॉपिक आएंगे कि फोर्स किसी पर लगती है तो क्या होगा। ठीक है, बंद कर दे।